नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ रिंकू भारती भारती न्यूज़ चैनल से। आज बहुत बड़ खुलासा हो जाए। हम देखी भोजपुरी इंडस्ट्री के ज़बरदस्त खतरनाक विलन अवधेश मिश्रा सर ये सेट पर लगभग 1-1.5 महीने से नंदी महाराज के सेवा कर बनी। जो नंदी महाराज बुरी तरीके से जौर बनी कि तेजाब फेंकले बा, कबो के जख्मी बनी। नंदी बाबा सर के चोट लाग गई बाबा हाथ में, ओकरा बावजूद भी बंडेज पट्टी करा के सीन भी कर रहा बानी। कैसे कलाकार चाहे लगी भाई प्रोड्यूसर के कोनो नुकसान ना होखे, कैसे भी करके शूटिंग हो जाओ। नंदी बाबा फिर लंच टाइम में एकदम राइट टाइम पे नंदी बाबा पहुंच गए बनी खाना के टाइम पे। तो देखी हम नज़दीक तो जा नहीं सकते, यहाँ लोग देखी अवधेश सर रोज जा रहे हैं आंसू पे। अवधेश सर और 1-1.5 महीने से मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि नंदी महाराज की सेवा कर रहे हैं, जो कि बहुत जख्मी हैं, बुरे तरीके से जले हुए हैं। अब खुद मतलब चोट लग गया है हाथ में, पैर में, 3-4 जगह बॉडी में चोट है। उसके बावजूद भी नंदी महाराज की लगातार सेवा कर रहे हैं और डरते नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसे शूट कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? कैसे कर पा रहे हैं सारी चीज़ें? धरती पे जो ईश्वर ने जितने प्राणी बनाए हैं, बेजुबान जो है ना, ये कभी बिना मतलब का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बिना मतलब का इंसानी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे इनको ये कर दिया, हल्दी लगा दिया। हाँ, पूरा बॉडी जला हुआ है। मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, हाथ ये फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ भी फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन ये आते हैं तो मैं इनको खिलाता हूँ, इनको दवा डालता हूँ। ईश्वर ने थोड़ी संवेदना तो दी है हमको, और तभी हम जिंदा हैं। मनुष्य कहे जाते हैं, आदमी कहे जाते हैं, लेकिन आदमी ही होकर के मरना नहीं है, मुझे इंसान बन के मरना है। और इंसानियत यही सिखाती है कि जो बेजुबान अपनी संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए, उनकी संवेदनाओं को समझिए। आप देख रही हैं कि कितनी देर से मेरे पास बैठे हुए हैं, रोते हैं, बस मेरे पास आते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जो मैं ही समझ पाता हूँ, और फिर चले जाते हैं। सर, इतना आपको चोट लगा हुआ है जबरदस्त, इतना दर्द है, मैं खुद देख रही हूँ, सेट पे आपके साथ हूँ। बाबा शाम में आना, जाना नहीं, शाम को आएंगे जरूर। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अभी रुक जाए, कहाँ जाइए खेत में? ए मस्त मौला अब घूमने दीजिए। सर, इतना चोट लगा हुआ है आपको, उसके बाद भी आप शूटिंग कर रहे हैं, कैसे? चोट शरीर को लगा है। हाँ। हमारे अंदर के कलाकार को चोट थोड़ी लगी। अच्छा। कलाकार काम कर रहा है ना। मुझे तो लगता है कि शायद प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो। जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे एक के लिए 100 लोग तो बर्बाद नहीं हो सकते। जो मुझे तकलीफ है इसमें कोई शक नहीं, बेइंतहा दर्द है, लेकिन अब इस दर्द को तो मैं झेल सकता हूँ, लेकिन उस दर्द को नहीं झेल पाऊँगा जो मेरी वजह से 100 लोग होगा। तो ये चलता है हमारी इंडस्ट्री में, है कि बस जीना यहाँ, मरना यहाँ। मानना पड़ेगा। बताइए, सही में कलाकार की लाइफ जो होती है बहुत सबसे ज़्यादा नॉर्मल नहीं होती है। अपना कोई काम करना, क्योंकि दोनों हाथ मेरा कोई काम नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से यहाँ तक उसको मैंने बीच से कटिंग कर दिया है। शूटिंग के टाइम पे उसको निकाल देता हूँ कि कैरेक्टर जितना शूट हो चुका है उसमें हाथ टूटा हुआ नहीं है। अब हाथ टूटा हुआ रखेंगे तो इनकी कहानी बिगड़ जाएगी। दिन में निकाल देता हूँ और इस तरह से टॉवेल का पट्टा बनाता हूँ, और जब शॉट नहीं होता है तो ये पहन लेता हूँ। ये भी हल्का सा क्लिपिंग करता हूँ। ये हाथ बहुत दर्द करता है। अब दर्द के लिए दवा है, इंजेक्शन है जो लिया। बाकी काम करेंगे तो अलग आत्मीय संतुष्टि, खुशी, और जाहिर सी बात है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान क्यों। सर, अगर हम लोग होते, मैं या आप, हम लोग घर में होते, जितना ज़बरदस्त आपको चोट लगा है, बहुत तेज़ लगी चोट लगी है, जो आप खुद, आपका हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, कुछ कर नहीं पा रहा है, घर में होते हैं, आराम से बेड पे होते हैं, वाइफ, बाल बच्चे आपका सेवा कर रहे होते हैं, अभी यहाँ अकेले हैं, तो क्या महसूस हो रहा है, कमी महसूस हो रहा है कि घर पे होता तो मैं अच्छे से होता, या बीवी होती तो अच्छे से केयर करती? कुछ तो सबसे पहले हम पुरुष हैं, पुरुष घर पे शोभा नहीं देते हैं। पुरुष काम करते हुए शोभा देते हैं। जब हम फील्ड में निकलते हैं, काम करते हैं, तो चीज़ें जो हैं उसके हिसाब से सहनी भी पड़ती हैं। सुख हम पाते हैं तो दुख भी हमें को झेलना पड़ता है। सुख जब हम काम करके कुछ अर्जित करते हैं, चाहे लोकप्रियता हो, चाहे धन हो, चाहे जीवन हो, उसका सुख तो भोगते हैं। ये कष्ट क्यों नहीं भोगा?
सुख है चलिए, तो दुख। अच्छी बात है ये दोनों चीज़ें। सर मैं फिल्म में हमेशा आपको देखती हूँ बहुत डेंजर रोल करते हैं, इवन दर्शक डर जाते हैं, इंडस्ट्री के पूरे लोग डरते हैं, आपका बहुत तगड़ा भौकाल रहता है, ठीक है। इतना मतलब कैसे क्यों इतना डराते हैं? वैसे तो मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान है, क्योंकि जब मैं नॉर्मली आपसे कहीं बैठ के बात, इतना हंसमुख व्यक्ति है, इतना हंसाते हैं, इमोशनल है, फिर ये डबल चरित्र जो डबल रोल वाला है जो फिल्म में इतना डेंजर कैसे आप कर लेते हैं ये सब? पता नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, हाँ। किरदार के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं डर लगता है मेरे से। बिल्कुल, मैं पहले बहुत डरती थी सर, लेकिन अब नहीं लगता। पहले गरुड़ भारती बहुत डरती थी, लेकिन अब डर पास में मिली जब फिल्में की आपके साथ। माई पिक्चर में हम पहली फिल्म करी, उस सेकंड फिल्म में हम डीजे खेसारी में मिले, बहुत रील भी बना हमारा, हम लोग बनाए, लेकिन अफसोस ये हो गया कि इस बार चोट लग गई बा, रील कैसे बनी? हाँ, तो हम कहनी कि राउंड देखनी है ये सब एक्टिविटी, भाई इतना चोट लगल बा, इतना परेशान बनी, ओकरा बाद भी रोज शूटिंग करता नहीं। नंदी महाराज आता नहीं, उनको भी लगातार रोज सेवा करता, हम कहनी बहुत बड़ बात बा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब देख लेना कि नंदी महाराज तो खिलाए पिलाए, लेकिन यहाँ करके बैठा तो वहाँ से भाग के आ गए यहाँ पे, हाँ। और मुझे कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मार रहे अब मुझे हैं, डर और वो लगेगा रो रहे कि- हैं, हाँ, केवल रो रहे हैं, और मैं उनके आंसू पोंछ रहा हूँ। हाँ, तो वो मेरे सामने आकर के रोते हैं, तो रीज़न वो क्या है मैं जानता हूँ, मैं उनके आंसू ऐसे ऐसे करके पूछ देता हूँ, और वो आंसू जब पूछ जाता है तो थोड़ी शिकायत कर देते हैं, थोड़ा प्यार प्रेम जता देते हैं। नंदी बाबा जब ऐसे करते हैं ना हाँ, हाँ। तो प्रेम जताते हैं। मैं खुद डर रही थी कहीं लग न जाए सिंह से, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं डर तो लगा रहता है। चलिए ऐसे जल्दी, मैं तो साईं बस ये कहूँगी फटाफट आप स्वस्थ हो जाइए और एकदम उसी एनर्जी के साथ। लेकिन एक रील जरूर बनाएंगे, चाहे जिस व्यवस्था में आप शूटिंग कर सकते हैं, नंदी महाराज की सेवा कर सकते हैं, तो गड़बड़ भारती चलो के साथ रोमांटिक रील बनाते हैं। रोमांटिक क्यों? हाँ? रोमांटिक क्यों? तो रील तो रोमांटिक ही होता है ना। नहीं, कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए अभी भी सर कह रहे हैं कि मैं रोमांटिक रील बनाऊंगा गड़बड़ भारती के साथ। हाँ, रील तो बनाते ये है अवधेश मिश्रा सर की बहुत टैलेंटेड। ये मेरे बोलने गौरव भारती को बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा जहान जानता है, इंडस्ट्री जानता है, दर्शक जानते हैं ये क्या है। आज बहुत दर्द में है, दुख में है, फिर बोलिए मत मेरा मजाक उड़ा रही हूँ, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। उसके बावजूद भी सर शूटिंग करे, सल्यूट है आपको, और ऐसे ही गौरव भारती के साथ बने रहिए आप। देखिए, यहाँ भोलेनाथ ने मुझे बुलाया है, हाँ, दोबारा शूटिंग करने आया हूँ हाँ, नंदी बाबा की वजह से, और नंदी बाबा स्वस्थ रहें यही कामना करता हूँ। हाँ। और हम अपने तमाम आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को, जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सबको बोलूँगा कि पशु प्रेम से बड़ा प्रेम धरती पे कुछ भी नहीं है। पशुओं की भावना को समझिए, क्योंकि वो बेजुबान अपनी भाषा बोल नहीं पाते हैं, अपनी व्यथा बता नहीं पाते हैं, तो उनकी भावनाओं को समझिए, ईश्वर आपकी भावना को समझे। एक चीज़ एक जाते थे, एक सवाल और, नंदी महाराज को मैं यहाँ पे आई तो मुझे ये पता चला कि उनको तेजाब से जलाया गया है, तो कोई इंसान ही जलाया होगा? हाँ, एक ही तो- इंसान है जो बार बार जलाता है। जी, तो उसके बारे में जो इंसान है, हम मनुष्य हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जानवर के प्रति, और इंसानों के लिए आप क्या बोलना चाहिए, मैं कैसे बिहेव करना चाहिए? बस कैसे ये रहना ये हम लोग आदमी की शक्ल में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ईश्वर ने वो आत्मा दी है, वो भाव दिया है कि हम अपने आप को इंसान में परिवर्तित कर लें। इंसान वही होता है जिसके अंदर दया, भावना, करुणा ये सब हो, तो वो सब अपने अंदर ले आइए। जैसे हमारे शरीर को जलने से दर्द होता है, चोट लगने से हम दुखी हो जाते हैं, वैसे ही जानवरों को भी होता है, उसके भी शरीर में हाड़ मांस है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसके भी आंसू हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके शरीर मैं देखी, कि मुझे कैसे बहुत ये अच्छा नंदी बाबा भी रोते रहते हैं, हमेशा रोते हैं, और मेरे पास आकर के रोते हैं। मैं तो अभी बहुत ज़्यादा उनको आंसू नहीं पोंछ पा रहा था, जितना हाथ जा रहा था मैं आंसू पोंछ रहा था। तो ऐसा मत करिए कि वो बेजुबान तकलीफ में आ जाए, नहीं तो ईश्वर की लाठी में बहुत ताकत होता है। सही बात है। इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना कि सब भूल जाइएगा। अगर बहुत मजबूत लाठी मारते हैं जो जानवरों के प्रति संवेदनशीलता रखता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जानवरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखिए, उनकी फीलिंग को समझिए। नहीं, वो मैं देखी हूँ आपको हमेशा पोस्ट के माध्यम से, डॉगी हो गए चाहे कोई भी है, आपको जानवर के प्रति बहुत स्नेह है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बहुत गर्मी का मौसम आ गया है, अपने द्वार पे, छत पे पानी रखें, जानवरों पे अत्याचार ना करें, उनके अंदर भी प्राण है, उनके भी जीव है, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। मुझे खुद देखकर मुझे बहुत अफसोस है कि कितना निर्दयी व्यक्ति होगा जो डायरेक्ट ऐसे बॉडी पे उनका तेजाब है, ये गलत बात है। तो गौरव भारती के साथ विदा लें।
ठीक है। प्रणाम। सिवान जिला भैया हिले ना हिला देला सबसे बड़ खुलासा हो गई आज अवधेश सर के साथ। पूरा ब्लॉग जरूर देखी, पता चल रहा है। प्रणाम।